वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 24 मई 2022। 24 मई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच किस देश ने अपने नागरिकों के भारत समेत 16 देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध लगा दिया गया है सऊदी अरब के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सऊदी अरब ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच अपने नागरिकों को भारत समेत 16 देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अन्य देशों में लेबनान, सीरिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया, इथोपिया, कांगो, लीबिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ओमानिया, बेलारूस, वेनेजुएला शामिल हैं। प्रशासन के अनुसार सऊदी में अब तक मंकी पॉक्स का एक भी मामला अभी सामने नहीं आया है। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना WDMMA रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? तो ये स्थान पर है छठे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। वर्ल्ड डायरेक्टर ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WAMMA ग्लोबल रैंकिंग में भारतीय वायुसेना ने चीन के PLA एयरफोर्स को पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अनुसार ये रैंकिंग किस वायुसेना के पास कितने विमान हैं और उस पर तो आधारित है ही, साथ ही साथ आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक, सपोर्ट, डिफेंस और अटैक क्षमताओं पर भी ये आधारित होती है। WDMMA की ट्रू वैल्यू रेटिंग में नंबर 1 अमेरिकी वायुसेना है, दूसरे नंबर पर अमेरिकी नौसेना है और तीसरे नंबर पर रूस है। चौथे और पांचवें स्थान पर अमेरिका की ही एविएशन और मरीन फोर्स है और भारत की रैंकिंग छठे नंबर पर है, जबकि चीन की 7वें नंबर पर है। पड़ोसी देशों की बात की जाए तो चीन की तो 7वें नंबर पर है ही है, और भारत का जो दूसरा पड़ोसी है वो पाकिस्तान, उसकी कितनी रैंकिंग होगी? उसकी रैंकिंग है 18वीं। WDMMA की रेटिंग के मुताबिक भारत के पास कुल 1645 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मालवाहक विमान है। वहीं चीन के पास जंगी बेड़ों में कुल 2040 यानी 2040 विमान है। बावजूद इसके भारत की रैंकिंग चीन से ऊपर है। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटीज ने हाल ही में किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया गया है माउंट एवरेस्ट पर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने हाल ही में विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं के स्वचालित रूप से मापने के लिए माउंट एवरेस्ट हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। ये मौसम स्टेशन पिछले सप्ताह शिखर बिंदु के कुछ मीटर नीचे स्थापित किया गया था, क्योंकि शिखर पर बर्फ और हिम उपकरणों को ठीक करने के लिए उपयुक्त नहीं है। टीम का नेतृत्व जलवायु वैज्ञानिक बेकर पेरी कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथ वॉक के मेयर के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है सुनील चोपड़ा को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारतीय मूल के बिजनेसमैन सुनील चोपड़ा दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथ वॉक के मेयर साउथ वॉक के रूप में मेयर चुने गए हैं। वे इस पद पर बैठने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। वे 2014-15 में इसके मेयर और 2013-14 में इसके डिप्टी मेयर रह चुके हैं। लेबर पार्टी ने चोपड़ा के नेतृत्व में लंदन ब्रिज और वेस्ट बर्मोडसे सीट पर लिबरल डेमोक्रेट्स को हराया है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अमृतसर में जन्मे पहलवान गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट, जिन्हें रुस्तमे हिंद के नाम से जाना जाता है और इनके रिंग नाम दी ग्रेट गामा की 144वीं जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 22 मई को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आपने देखा होगा गूगल ने एक डूडल बनाया था उस दिन। 22 मई को अमृतसर में जन्मे पहलवान गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट की 144वीं जयंती है, जिसे रुस्तमे हिंदी के नाम से जाना जाता है और इनके रिंग नाम द ग्रेट गामा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। 52 साल से अधिक के करियर में अपराजित यानी वो कभी नहीं हारे, उन्हें अब तक के सबसे महान पहलवानों में से एक गिना जाता है। उनका जन्म 22 मई 1878 को जब्बोवाल गांव, अमृतसर जिले पर पंजाब प्रांत, ब्रिटिश भारत में हुआ था और उनकी मृत्यु वहां पर हुई थी लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। तो देख लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आग बुझाने के लिए 2 रोबोट अपनी टीम में शामिल किए हैं? तो ये रोबोट शामिल किए गए हैं दिल्ली के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अयस्क के खनन और निर्यात को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है कर्नाटक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खनन कंपनियों को कर्नाटक के बल्लारी और चित्रकूट और तुमकुरू जिले में खदानों के निकाले गए अयस्क के निर्यात की अनुमति दी है और मुख्य न्यायाधीश NV रमना और न्यायमूर्ति कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने
पीठ ने केंद्र सरकार की स्थिति को ध्यान में रखते ये ध्यान दिया है और कंपनियों को अधिकारियों को प्रतिबंधों का पालन करने का निर्देश देते हुए लो अयस्क पर निर्यात प्रतिबंध वापस ले लिया गया है। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के 10 लाख से आशा वर्ग कार्यकर्ताओं को किस संगठन में सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है WHO के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारतीय 1 मिलियन आशा यानी मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो भारत में स्वास्थ्य सेवा वितरण में सबसे आगे रही हैं को चल रही 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की पृष्ठभूमि में ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है। आशा कार्यकर्ता ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड्स के 6 प्राप्तकर्ताओं में से एक थी। आशा कार्यकर्ताओं को वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने, नेतृत्व का प्रदर्शन करने और क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विश्व कछुआ दिवस हर साल 23 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है ताकि कछुओं को उनके प्राकृतिक आवास में जीवित रहने और पनपने में मदद करने के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। विश्व कछुआ दिवस 2022 का उद्देश्य लोगों को उन चीज़ों के बारे में शिक्षित करना भी है जो वह कछुओं के आवासों के साथ साथ कछुओं की रक्षा के लिए भी कर सकते हैं। कछुए की बात कीजिए तो कछुए डायनासोर के समय के हैं जो कि 200 मिलियन वर्ष से अधिक पुराने हैं। कथित तौर पर कछुए दुनिया भर में सबसे पुराने सरीसृप समूहों में से भी एक है और इस विश्व कछुआ दिवस 2022 पर उस प्राणी के बारे में जाने और जो सांप, मगरमच्छ से भी काफ़ी बड़ा है। और विश्व कछुआ दिवस की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1990 में अमेरिका कछुआ बचाव द्वारा यानी ATR के द्वारा की गई थी। और ATR एक गैर लाभकारी संगठन है जिसे एक पत्नी यानी एक हस्बैंड और एक वाइफ यानी सुसान टेल्लेम और मार्शल थॉमसन द्वारा स्थापित किया गया था। ATR कछुओं और कछुए की सभी प्रजातियों का बचाव और पुनर्वास करता है जो कि लुप्तप्राय, कमजोर या गंभीर रूप से इन डेंजर्स में है। और अपनी स्थापना के बाद ही ATR ने अमेरिकी कछुआ बचाव ने लगभग 4000 कछुओं और कछुओं की देखभाल भी की है। इस बार 2022 की थीम रखी गई है सेलिब्रेट, यानी सभी को कछुओं से प्यार करने और बचाने के लिए इसको कहा गया है। तो ये थी विश्व कछुआ दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बैंड का उद्घाटन किया है। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? तो इसे स्थापित किया गया है 220 करोड़ रुपए में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बैंड का उद्घाटन किया है। इसे 220 करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य दूरसंचार उद्योग को भारत के भीतर अपने उत्पादों का परीक्षण और सत्यापन करने और विदेशों में सुविधाओं पर उनकी निर्भरता को कम करने में सक्षम बनाना है। ये 5G टेस्ट बैंड आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक अहम कदम है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद।